कितना महत्वपूर्ण होता है उस आदमी से पूछिए जिसके मुख में दांत नहीं है। हमारे सीधा आंख के सामने वाले दांत में पाया जाता है, इसको कैनिन कहते हैं। अग्र चमड़क जो होता है इसको हम प्री मोलर कहते हैं, इसे चीक टीथ कहते हैं। जो इसका मिलेगा तो जो बेचने वाला था उसने कहा कि केवल खरीदेंगे कि खाते भी हैं, तो उसने 2 गाजर फ्री में दे दिया। और उसके सामने स्वागत है साथियों हमारे शानदार क्लास में। मैं आज आप लोगों को मनुष्य के दांत के बारे में बताना चाहता हूँ। दांत कितना महत्वपूर्ण होता है उस आदमी से पूछिए जिसके मुख में दांत नहीं है, क्योंकि ये दांत कितना महत्वपूर्ण है ये आज हम लोग समझेंगे। और मनुष्य में दांत कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो पहला भोजन जब मुख में जाता है तो हम लोग पहले भोजन मुख में जा कर के हम उसको दांतों के द्वारा चबाते हैं और उसका स्वाद ग्रहण करते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम आज आप लोगों को ये बताना चाहते हैं मनुष्य के मुख गुहा में दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत होते हैं तो बताया गया है, कृंतक होता है, रदनक होता है, अग्र चमड़क और चमड़क। 4 प्रकार के होते हैं, जिसको इंग्लिश में इंसाइजर कहते हैं, इसको नोज टीथ कहते हैं, जो नाक के ठीक सामने पाया जाता है। उसके बाद से कैनिन जो होता है जिसको हम रदनक कहते हैं, वो हमारे सीधा आंख के सामने वाले दांत में पाया जाता है, इसको कैनिन कहते हैं। ये देखिए, ये उसके बाद से अग्र चमड़क जो होता है इसको हम प्री मोलर कहते हैं, इसे चीक टीथ कहते हैं। जो चीक मतलब एक गाल है, वहाँ पर ये दांत पाया जाता है। और चमड़क जो होता है जिसको हम मोलर कहते हैं, विजडम टीथ कहते हैं। जब हमारी उम्र जो है लगभग 18 साल से आगे एबव हो जाता है तो यह दांत निकलता है। इससे प्रमाणित होता है कि हम लोगों के पास बुद्धि का विकास हो रहा है, इसीलिए यह बाद में होता है हमारे शरीर में विकास, इसलिए हम इसको विजडम टीथ भी कहते हैं, मोलर को। मतलब कृंतक का प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है तो 2 जोड़ी अर्थात 4। और ये रदनक की जो संख्या होती है वो 1 जोड़ी होती है अर्थात 2 होता है। और अग्र चमड़क की जो संख्या होती है वो 2 जोड़ी अर्थात ये भी 4 होता है। और चमड़क में 3 जोड़ी होता है अर्थात ये 6 होते हैं। और ये सभी दांत हमारे शरीर में काम करते हैं। ये किस तरह का काम करते हैं तो बताया गया है कि कृंतक भोजन को पहले कुतरने या काटने का काम करते हैं। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को पकड़ के ऐसे काटते हैं तो काटने वाला जो दांत होता है आगे की तरफ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कृंतक कहते हैं। फिर रदनक उसके दांत के सीधा बगल में नुकीला वाला दांत है, वह भोजन को चिड़ना तथा फाड़ना इसका काम होता है। उसके बाद से अग्र चमड़क में भोजन को चबाने का काम करता है। और चमड़क जो होता है वह पूर्ण रूप से भोजन को, हमारे दांत पूरा भोजन को पीसने का काम करता है। और हमारा जो दांत होता है यह भोजन को पूर्ण रूप से बाहर फिजिकली रूप से उसको बहुत छोटे छोटे कोणों में तोड़ने का काम करता है। तो दांत हमारा भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। जब हम भोजन को आराम से चबा चबा कर खाते हैं तो हमारे आंतों को कम मेहनत करना पड़ता है या भोजन आसानी से पच जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज बताना चाहता हूं आप लोगों को कि दांत यह हमारे जीवन के अनमोल है, इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि दांत जिसके पास नहीं है उससे पूछिए कि कोई चीज़ खाने को इच्छा होती है लेकिन वो खा नहीं पाता है। इसलिए दांत की सफाई के बारे में भी मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा शॉट देना चाहता हूं कि ये हमारा दांत, हम इसको कैसे सुरक्षित रखेंगे। तो हम अपने दांतों को साफ रखने के लिए और उसके अंदर के जो गंदगी है वो मुख में जमा ना हो, तो इसलिए हमें 2 बार ब्रश करना चाहिए। दांत का जो सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है बच्चों, जो सफ़ेद से चमकता है, उसको हम लोग बहुत मजबूत होता है। शरीर का सबसे कठोर अंग इसको कहते हैं, इनेमिल इसका नाम है। सबसे कठोर अंग मनुष्य के दांत का जो ऊपरी लेयर है, मानव शरीर का सबसे कठोर अंग कहते हैं, इसको हम इनेमिल कहते हैं। और यह सबसे हार्ड होता है। और हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, ठीक है।
रात को जब आप भोजन करके जब लास्ट में सोने जाते हैं तो उस समय उसको आपको ब्रश करना चाहिए और फिर सुबह में आप ब्रश कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमको 2 बार ब्रश करना चाहिए मुंह की सफाई के लिए। और जब तक हम लोग अपने दांत की सफाई नहीं करेंगे तब तक ये दांत हमारा अच्छे दिनों तक नहीं रह पाएंगे, ज़्यादा दिनों तक हमारा साथ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, इसको बढ़िया से हम लोग रखेंगे। उसके बाद से ब्रश कैसे करना है, मैं ब्रश तो अभी मैं बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये ब्रश जो है इसका जो है ये छोटा सा जो ब्रश होता है उसका ये फाइबर्स है जो रेशे होते हैं, वह पहले हम लोगों को मुख के सामने से जो है ऊपर नीचे करना है। ब्रश हमको कैसे करना है, ऊपर नीचे। ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, जो दांत के अंदर फंसे हुए भोजन के कण होते हैं वो निकल जाएंगे। जब वो निकल जाते हैं तो इसी की वजह से दांत में बीमारियां होती है, सड़न पैदा होता है और दांत का जो लेयर है इनेमिल वो खदरने लगता है, समाप्त होने लगता है। तो इसलिए हमें अपने मुंह की सफाई अपने बढ़िया से जो वैज्ञानिक तरीका है, ऐसा नहीं कि आप जल्दी से लिए ब्रश और उस पर जो है पेस्ट लगा करके जल्दी जल्दी करने लगे खूब एकदम से, हाँ, और अपना पूरा जो क्या होगा मसूड़ा घिस जाएगा, दांत का ऊपरी से छोटा सा दांत बड़ा दिखाई देने लगेगा और फिर एक बार डग हो जाएगा ऐसे और फिर गिर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा जल्दी आप। तो इसीलिए हम सभी पूरे देशवासियों को ये बताना चाहते हैं कि हमें ब्रश कैसे करना चाहिए, इसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि हमें अपने ब्रश के द्वारा अपने दांतों की सफाई ऊपर नीचे धीरे धीरे ऊपर धीरे धीरे नीचे बाहर से करते हैं, फिर उसके बाद से आगे करते हैं, फिर इधर दाहिने साइड में करते हैं। ऊपर नीचे करना है, ऐसे ऐसे नहीं करना है। ब्रश कैसे करना है, ऊपर नीचे करना है। ऊपर नीचे आगे आगे कर लिए, फिर अंदर से मुंह खोलना है और अंदर वाले दांत के साथ ऐसे ऐसे करना है। ठीक, फिर वैसे ही ऊपर से नीचे करते करते ऐसे आप आ जाएंगे। फिर अंदर वाले दांत के लिए अंदर से फिर ऐसे करते हुए आगे की तरफ आएंगे, फिर पीछे की तरफ से करेंगे, फिर दांत के ऊपर से ऐसे ब्रश करेंगे नीचे वाले दांत के लिए, ऊपर वाले दांत के लिए फिर ऐसे करेंगे, फिर इधर ऊपर वाले दांत के लिए ऐसे करेंगे, नीचे वाले दांत के लिए ऐसे बार बार ब्रश करेंगे। तो इस तरह से हमें पूरे मुख की सफाई ऐसे कर करके और लगभग 5 मिनट तक हम लोग ब्रश कर सकते हैं। और उसके बाद से हमें अपने मुंह को धोना चाहिए, जीभ को साफ करना चाहिए। इस तरह से हम लोग अपने मुंह की सफाई कर सकते हैं, अपने दांत को हमेशा साथ रख सकते हैं। एक हमारे गुरुदेव हैं जिनकी उम्र मैं आपको बताना चाहता हूं कि 80 साल से पार हो चुका है, लेकिन उनका एक भी दांत नहीं टूटा हुआ है। वो हमारे गुरुदेव हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब एक मार्केट में गए वो सामान खरीदने के लिए, तो गाजर उनको दिखाई दिया और उन्होंने कहा कि मैं गाजर लेना चाहता हूं, तो कितने का मिलेगा। तो जो बेचने वाला था उसने कहा कि केवल खरीदेंगे कि खाते भी हैं। तो उन्होंने कहा कि दे कर देखिए, मैं खा कर दिखाता हूं आपको। तो उसने 2 गाजर फ्री में दे दिया और उसके सामने ही खाने लगे। तो वो कहे कि इतने उम्र हो जाने के बाद भी आपके दांत एकदम बिल्कुल मजबूत हैं, पहले जैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को चाहता हूं कि आपका दांत हमेशा स्वस्थ रहे, आप हमेशा स्वस्थ रहें और जीव विज्ञान पढ़ के आप लोग जीवन में सफल हो जाइए। मैं ऐसा ही कहना चाहता हूं। और एक आवश्यक नोट कि दांत हर जीव में कितना कितना होता है, तो मच्छर में दांतों की संख्या 47 मतलब 47 होता है। गाय, भेड़ और मनुष्य में 32 दांत होते हैं। और स्तनधारियों में सबसे अधिक सूअर और घोड़ा में पाया जाता है 44 दांत। और पूरे दुनिया में जो सबसे अधिक दांतों की संख्या घोंघा में पाई जाती है, जिसको हम लोग गांव में दोहना भी कहते हैं, उसके अलग अलग जातियों में अलग अलग होती है। 14,000 से लेकर के 25,000 तक उनकी संख्या हो सकती है। तो बच्चों देखिए, इस दुनिया में प्रकृति ने सबको दांत दिया है। क्यों दिया है? कि हम अच्छी तरह से भोजन को चबा चबा के खाएंगे और आप लोगों का दांत स्वस्थ रहे और आप लोग हाई स्कूल की परीक्षा में अधिक से अधिक मार्क लाइए। मैं इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करना चाहता हूं और एक निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे शानदार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। धन्यवाद।